नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आयुष्मान भव में। मैं हूं प्रीति सिंह। आयुष्मान भव में बात होगी हीमोग्लोबिन विकार की या कहें हीमोग्लोबिन में कमी की। हमारे खून में लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन नामक पदार्थ पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में गड़बड़ी या कमी कई बीमारियों का कारण बन सकती है। सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया जैसी कई खतरनाक बीमारियां भी हीमोग्लोबिन में गड़बड़ी के कारण ही होती हैं। आज इसी विषय पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ तीन अलग अलग पैथी से जुड़े विशेषज्ञ हैं। हम इनसे जानेंगे कि एलोपैथी, आयुर्वेद और होम्योपैथी में हीमोग्लोबिन की कमी दूर करने के क्या उपाय शामिल हैं। हमारे साथ है एलोपैथी विशेषज्ञ डॉक्टर अंकुर जैन। डॉक्टर जैन, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। हमारे साथ है आयुर्वेदिक विशेषज्ञ डॉक्टर महेश व्यास। डॉक्टर व्यास, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और होम्योपैथी विशेषज्ञ डॉक्टर पद्मालय रथ भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर रथ, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। हम सभी ने कभी ना कभी हीमोग्लोबिन के बारे में सुना ही है, लेकिन इसके बावजूद कई ऐसे लोग हैं जिन्हें हीमोग्लोबिन और इससे जुड़ी पूरी जानकारी नहीं है। इसी कारण जब किसी व्यक्ति को हीमोग्लोबिन की कमी का पता चलता है, तो उन्हें यह समझ में नहीं आता कि इसका मतलब क्या है और इसे कैसे दूर किया जा सकता है। रक्त यानी खून तरल और ठोस पदार्थों से बना हुआ जीवित ऊतक होता है। तरल भाग को प्लाज्मा कहते हैं, जो पानी, नमक और प्रोटीन का मिश्रण होता है। रक्त का आधे से ज्यादा भाग प्लाज्मा होता है। रक्त के ठोस भाग में लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स होते हैं। रक्त का विकार रक्त के एक या एक से अधिक भागों को प्रभावित करता है और रक्त को अपना काम करने से रोकता है। कई रक्त विकार अनुवांशिक होते हैं। अन्य कारणों में दूसरी कोई बीमारी, दवाओं के दुष्प्रभाव और आहार में कुछ पोषक तत्वों की कमी भी शामिल है। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं को बनाने वाला एक मेटल प्रोटीन है, जो फेफड़ों और गलफड़ों से शरीर के भीतर ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाने का काम करता है। साथ ही शरीर की सभी प्रक्रियाओं को सुचारू रूप से करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शरीर के आयरन का लगभग 70% हीमोग्लोबिन में पाया जाता है, जो कि श्वसन, मेटाबॉलिज्म दुरुस्त रखने और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आवश्यक है। किसी भी उम्र या लिंग के व्यक्ति के लिए हीमोग्लोबिन के स्तर के कम होने को नजरअंदाज करना सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। शरीर में हीमोग्लोबिन कम होने की वजहों पर अगर नजर डालें तो इनमें रेड ब्लड सेल्स की संख्या कम होना, शरीर में आयरन की कमी होना, रेड ब्लड सेल्स का जल्दी से नष्ट होना, किसी बीमारी या एक्सीडेंट होने के दौरान ज्यादा खून बह जाना या फिर कोई और गंभीर बीमारी होना भी हीमोग्लोबिन कम होने के पीछे की वजह हो सकता है। रक्त विकार के कुछ प्रमुख प्रकारों की बात करें तो इनमें मुख्य रूप से थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया शामिल है। थैलेसीमिया एक ऐसा अनुवांशिक रक्त विकार रोग है जिसमें रोगी के शरीर में लाल रक्त कण और हीमोग्लोबिन की मात्रा सामान्य अवस्था से कम हो जाती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार भारत में प्रतिवर्ष 8 से 10,000 थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों का जन्म होता है। अगर सिकल सेल एनीमिया की बात करें तो ये माता पिता से प्राप्त असामान्य जीन से उत्पन्न एक अनुवांशिक विकार है। अगर हम लाल रक्त कोशिकाओं की बनावट के हिसाब से समझें तो ये विकार समझ में आता है। सामान्य लाल रक्त कोशिकाएं उत्तल डिस्क के आकार की होती हैं और रक्त वाहिकाओं में आसानी से प्रवाहित होता है, लेकिन सिकल सेल रोग में लाल रक्त कोशिकाओं का आकार अर्धचंद्र या हंसिया जैसा हो जाता है, जो अंगों में रक्त प्रवाह को अवरुद्ध करती है। अवरुद्ध रक्त प्रवाह के कारण तेज दर्द होता है और विभिन्न अंगों को क्षति पहुंचती है। इसके अलावा खून के और विकारों की बात करें तो प्लेटलेट विकार, अत्यधिक थक्के बनना और रक्तस्राव समस्याएं या फिर रक्त कैंसर और श्वेत रक्त कणिकाओं से संबंधित समस्या इसोसिनोफिल विकार भी हो सकता है। हीमोग्लोबिन का लेवल कम होने से शरीर में रक्त की कमी हो जाती है, जिससे कई तरह की बीमारियां अपना शिकार बनाने लगती हैं। इसलिए खून से संबंधित किसी भी विकार में जल्द से जल्द ध्यान देने और उसका उपचार करना बेहद जरूरी हो जाता है। हीमोग्लोबिन में कमी को लेकर तमाम जो पहलू हैं उन पर विस्तार से बातचीत के लिए तीन खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर अंकुर जैन, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को सरल भाषा में बताइए कि हीमोग्लोबिन है क्या? हीमोग्लोबिन जो है वो एक खून में ऐसा लाल रंग का, जो हमारे खून का लाल रंग होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और हीमोग्लोबिन खून में, रक्त में वो पदार्थ है जो कि हमारी जो लंग्स हैं
वहाँ से ऑक्सीजन को लेकर के हमारे जो टिश्यूज़ हैं, जो हमारे जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं, उन तक ऑक्सीजन की सप्लाई करता है। तो हम सरल भाषा में ये बोल सकते हैं कि हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को कैरी करने वाला एक पदार्थ है, और की कमी हो जाती है तो उसको अनीमिया कि अनीमिया में हीमोग्लोबिन की कमी होती है, इसलिए जो हमारे बॉडी के टिश्यूज़ हैं उन तक ऑक्सीजन की मात्रा कम जाती है। इसी कारण से मरीजों को थकान महसूस होती है और वो चलते-चलते या काम करते-करते जल्दी थक जाते हैं। तो हीमोग्लोबिन एक ऑक्सीजन कैरी करने वाला पदार्थ है हमारे। तो डॉक्टर व्यास, हीमोग्लोबिन को लेकर आयुर्वेद क्या कहता है? जी, आयुर्वेद में हीमोग्लोबिन की डिफिशियंसी के कारण कई व्याधियों का वर्णन किया है, जिसमें पांडु रोग मुख्य है। और जिस प्रकार से हम कहते हैं कि हमारी जो डाइट है, हमारी डाइट में जो भोजन में द्रव्य लेते हैं उनके कारण हमारे शरीर में धातुओं का निर्माण होता है। और हीमोग्लोबिन जिसमें रहता है उसको रक्त धातु कहते हैं, जैसे रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। तो उसमें से रक्त धातु जो है वो हीमोग्लोबिन का प्रतिनिधित्व करती है। और अगर हमारे भोजन में अम्ल, क्षार और लवण 6 रस होते हैं, इन 6 में से अगर ये 3 रसों का सेवन अगर हम ज्यादा कर रहे हैं तो हीमोग्लोबिन का निर्माण कम होता है, रक्त का निर्माण कम होता है, और उस रक्त की अल्पता को हीमोग्लोबिन डिसऑर्डर्स कहते हैं या पांडु रोग कहते हैं या एनीमिक कंडीशन को हम कहते हैं। तो इस प्रकार से आयुर्वेद में हीमोग्लोबिन की डिफिशियंसी कारण होने वाले व्याधियों का वर्णन किया गया है, जो आहार विहार के द्वारा होती है। और दूसरा कारण, कुछ व्याधियों के कारण भी हीमोग्लोबिन की शरीर में कमी हो जाती है, उनको भी कारण के रूप में स्वीकार किया गया है। डॉक्टर नाथ, जिस तरह से हमें डॉक्टर जैन और डॉक्टर व्यास बता रहे हैं, होम्योपैथी में बताइए क्या कुछ मिलता है हीमोग्लोबिन को लेकर, और साथ ही क्या हम ये माने कि आयरन की कमी और हीमोग्लोबिन की कमी ये सीधा एक दूसरे से संबंधित है? हाँ, जैसे मतलब हीमोग्लोबिन जो होती है हमारे बॉडी के जो ब्लड सेल होती है आरबीसी, वो होती है रेड ब्लड कर्पस्कुल और रेड ब्लड सेल, उसके अंदर हमारा हीमोग्लोबिन होती है। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन इन नेचर है, वो आयरन उसमें रहता है। और लोहित रक्त कणिका जो है वो हीमोग्लोबिन उसके अंदर रहता है, वो ऑक्सीजन कैरी करती है। और जैसे मतलब हीमोग्लोबिन के कम होने के कारण हीमोग्लोबिनोपैथीज होती है। हीमोग्लोबिन की कमी की और अबनॉर्मल हीमोग्लोबिन के कारण डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिजीज होती है, खास तौर से सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया होती है। और इसके अलावा भी हमारा जैसे हीमोग्लोबिन एस, हीमोग्लोबिन सी, हीमोग्लोबिन ई और कई तरीके की बीमारी है, मगर खास तौर से पूरे वर्ल्ड में, विश्व में और इंडिया में भी खास तरीके से हमारा सिकल सेल एनीमिया और हमारा थैलेसीमिया होती है। और जैसे आयरन की कमी होने से हमारा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होती है, जो हमारा देखा गया है कि पूरे विश्व में हो और इंडिया में खास तरीके से, जैसे बच्चों में जो प्री स्कूल चिल्ड्रेन हो गए कि एडोलेसेंट एज ग्रुप में हुआ है, या तो जो लेडीज खास तरीके से जिनको मतलब मेंस्ट्रुअल पीरियड होती है, जो मतलब प्रसव करने की क्षमता में है ड्यूरिंग फर्टिलिटी पीरियड, उन लोगों में भी और लैक्टेटिंग मदर में भी, प्रेगनेंसी में भी हीमोग्लोबिन की कमी होती है, खास तौर से आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इनको होती है। तो इसी कारण उसी टाइम पे हम आयरन की सप्लीमेंट भी देते हैं, और होम्योपैथी के कई दवाई भी होती है उसको मतलब आयरन देने के लिए। ठीक, इस पर आगे बात करेंगे। डॉक्टर जैन, आप बताइए कि मोटे तौर पर अगर देखें तो हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए? क्या ये महिलाओं और पुरुषों में अलग अलग स्तर होता है इसका? तो जो हीमोग्लोबिन जो WHO है, जिसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसने बहुत सारे कट ऑफ वैल्यूज दिए हैं। तो जो एडल्ट मेल होते हैं, जो वयस्क आदमी होते हैं, इसमें हीमोग्लोबिन 13 से ऊपर होना चाहिए। अगर 13 से नीचे होता है तो उसको अनीमिया होता है। जो एडल्ट फीमेल्स होती हैं उनमें जो हीमोग्लोबिन है वो 12 ग्राम से ऊपर होना चाहिए। यदि वो 12 ग्राम नीचे होता है एक फीमेल में, एडल्ट फीमेल में, तो उसको अनीमिया बोलते हैं। और यह के अंदर भी जो हीमोग्लोबिन अलग अलग होता है, तो फीमेल्स में शुरुआत के 3 महीनों में जो हीमोग्लोबिन है वो 11 से ऊपर होना चाहिए।
जी है तो वहाँ मैं डॉक्टर और वर्ल्ड हेल्थ डॉक्टर व्यास ऑर्गेनाइजेशन आपका रुख करूंगी। जानकारी हमें दे रहे हैं हीमोग्लोबिन के स्तर को लेकर डॉक्टर जैन। ये बताइए डॉक्टर व्यास, किसी को कैसे पता चले कि हीमोग्लोबिन का जो स्तर है वो उसके शरीर में कम हो रहा है? इसकी कमी के लक्षण क्या हैं जो मुख्य तौर पर सामने आते हैं? जी, कई बार पेशेंट जैसे ओपीडी में आते हैं और ओपीडी में आने के बाद में वो बताते हैं कि हम थोड़ा-सा सीढ़ी अगर चढ़ते हैं तो हमको सांस फूलने लग जाती है। कुछ बार वो कहते हैं कि कान में थोड़ी-सी आवाज़ आती है जिसको टिनाइटिस अपन बोलते हैं, कर्णक-ष्वेद आयुर्वेद में बताया गया है। एक आयुर्वेद में लक्षण बताया हथानल मीन्स सपरेशन ऑफ डाइजेस्टिव पावर, मतलब उनकी डाइजेशन कैपेसिटी कम हो जाती है, भूख लगना कम हो जाता है जिसको एनोरेक्सिया बोलते हैं, अन्नद्वेष बोलते हैं। कई बार उनको भ्रम गिडीनेस होने लग जाता है, पेशेंट बोलता है कि मेरे को चक्कर आ रहे हैं। और जब हम टेस्ट करवाते हैं, अगर ब्लड का टेस्ट करवाए तो हीमोग्लोबिन कम मिलता है। कई बार इसमें गात्रशूल माने पेन इन बॉडी में पेन मिलता है, कई बार फीवर मिलता है, श्वास जो है डिस्निया कई लोगों में मिलता है और हैवीनेस बॉडी में। और एक मेन लक्षण बता रखा आयुर्वेद में शूनाक्षी कूट मीन्स स्वेलिंग इन ऑर्बिट रीजन, माने आंखों के नीचे कई बार थोड़ी सी स्वेलिंग आ जाती है। वो हमेशा फ्रेशनेस नहीं रहता है, नींद जैसा स्लीपी महसूस करते हैं। और थोड़ा एक लक्षण है कि इनटॉलरेंस टू कोल्ड को टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। हीमोग्लोबिन शरीर में अगर रक्त की कमी होगी तो ये लक्षण उत्पन्न होता है। और थोड़ा सा अल्पवाक, वो लेस स्पीकिंग, बोलना, जो व्यक्ति कई बार बहुत बोलता है लेकिन थोड़े दिन से कहता है कि मैं बहुत कम बोलने लग गया हूँ, बोलने की इच्छा नहीं होती है। और एक लक्षण है पिंडिकोद्वेष्टन मीन्स सफरिंग फ्रॉम क्रैम्प्स इन कॉक मसल, इस मसल्स में क्रैम्प आते रहते हैं। तो इस टाइप से ये लक्षण पेशेंट कई बार बताता है ना, बिना इन्वेस्टिगेशन कराए, हीमोग्लोबिन की जांच कराए बिना भी पेशेंट ओपीडी में आता है व्यक्ति और ये लक्षण बताता है, हम उसको एडवाइस करते हैं कि एक बार आप ब्लड टेस्ट करवा लीजिए, तो उससे पता लग जाता है। तो इस प्रकार के कंप्लेन लेके कई पेशेंट आते हैं और उन्हें पता लगता है हीमोग्लोबिन की कमी है। अच्छा, ठीक है। और डॉक्टर रात, आप एनीमिया को लेकर भी जानकारी दे रही थी, कैसे हीमोग्लोबिन और एनीमिया का संबंध है। एक प्रश्न हमारे पास जो आया है वो कुछ इसी से जुड़ा हुआ है। गौरव शर्मा ने हमसे इंदौर से पूछा है कि एनीमिया और जो सिकल सेल एनीमिया है, इनमें क्या अंतर है और दोनों ही क्या हीमोग्लोबिन की कमी के कारण ही होते हैं? नहीं, मतलब एनीमिया जो होती है, मतलब हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा की कमी के कारण होती है। और जो हमारा थैलेसीमिया सिकल सेल एनीमिया हो गया, वो एक एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन है। जो हमारा हीमोग्लोबिन की है, फीटल हीमोग्लोबिन है, एडल्ट हीमोग्लोबिन है। और हीमोग्लोबिन इसमें क्या होती है ना, सिकल सेल एनीमिया में उसका मतलब शेप में चेंज आ जाती है। यूजुअली हमारा जो ब्लड है, आरबीसी है, वो बाइकॉन्केव होती है। और इसमें क्या होती है ना, वो सिकल सेल की रूप धारण करता है। इसमें क्या होती है ना, उसका जो विस्कोसिटी बढ़ जाता है जब एक कैपिलरी में जाता है, ए ब्लड में मतलब आरबीसी पास होती है, ए आरबीसी क्या होती है, जल्दी टूट जाती है। तो इसके कारण क्या होती है ना, हीमोग्लोबिन की कमी आ जाती है। एनीमिया में भी हीमोग्लोबिन की कमी होती है और इसमें भी हीमोग्लोबिन की कमी होती है सिकल सेल में। मगर सिकल सेल में जो है उसका जो सिकल सेफ एक धारण करती है, जो हमारा नॉर्मल आरबीसी है। और एनीमिया जो होती है उसमें अगर हम पेरिफेरल स्मीयर पे देखेंगे, जैसे ब्लड टेस्ट पे देखेंगे माइक्रोस्कोप में, उसका शेप आइदर नॉर्मोक्रोमिक, नॉर्मोसाइटिक होगा या हाइपोक्रोमिक होगा, माइक्रोसाइटिक होगा। इस टाइप की डिफरेंट वैरायटी आती है। मगर सिकल सेल एनीमिया में मेनली सिकल सेल ही हो जाती है। ये हमें इलेक्ट्रोफोरेसिस करने से भी पता चल जाता है। अच्छा, ठीक है। डॉक्टर जैन, कारण क्या क्या हो सकते हैं? हीमोग्लोबिन की कमी किसी व्यक्ति में है, इसके पीछे वजह क्या हो सकती है? सारे कारण होते हैं। सबसे कॉमन कारण होता है डाइट, मतलब हमारे खाने में एसेंशियल की कमी होती है जिससे एनीमिया होता है। फॉर एग्जांपल आयरन की कमी होना, या फिर विटामिन B12 की कमी होना, या फिर फोलिक एसिड की कमी होना। ये कारण सबसे कारण है एनीमिया। इसके अलावा खून कम होने के कारण ये भी होते हैं, कुछ पैदाइशी कारण इनहेरिटेड कॉजेज होते हैं जिसके कारण हमारी बॉडी में पैदाइशी कम होता है।
जैसे डॉक्टर आपने यानी आप कह बताया रहे हैं कि थैलेसीमिया है या आनुवांशिक कारण भी हो है, सकते हैं, साथ ही जो लाइफस्टाइल है आजकल वो भी वही कहीं न कहीं कारण बन सकती है हीमोग्लोबिन में कमी। लाइफ से डॉक्टर पास हमारी अगर हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाले रोगों की बात करें तो ये हीमोग्लोबिन एक छोटा-सा चीज़ लग रही है कि हीमोग्लोबिन है थोड़ा कम हो गया, लेकिन ये कितने ऐसे गंभीर रोग हैं जिनके पीछे हीमोग्लोबिन की कमी वजह बन सकती है? जी, देखिए हीमोग्लोबिन आयुर्वेद में कहा गया रक्तम जीवित स्थिति मीन्स व्यक्ति का जीवन रक्त के ऊपर निर्भर करता है। मतलब ब्लड अगर कम हो गया, हीमोग्लोबिन कम हो गया तो व्यक्ति की डेथ भी हो जाती है। तो ये कह सकते हैं कि सामान्य बीमारी से लगा करके मृत्यु तक हीमोग्लोबिन के कारण होती है। अब इसमें अलग अलग किन किन कारणों से हुआ है उस मान से अलग अलग लक्षण या व्याधियां उसमें हो जाती हैं। जैसे आयरन डिफिशियंसी एनीमिया खास तौर से गर्भिणी महिलाओं में बहुत ज्यादा होता है, तो उनमें गर्भ में कई प्रकार की विकृतियां आ जाती हैं। उसी प्रकार से विटामिन डिफिशियंसी जो एनीमिया रहता है उसमें विटामिन B12 जो है उसके कारण में जो लोग दूध मिल्क का उपयोग कम करते हैं, मिल्क प्रोडक्ट कम लेते हैं, आलमंड्स बादाम आदि अगर नहीं खाते हैं क्योंकि वो रिच सोर्स है उसका, तो इसकी कमी के कारण एनीमिया हो जाता है। तो उसके अलग अलग परिणाम मिलते हैं। एप्लास्टिक एनीमिया जो है उसमें रक्त धातु का निर्माण ही नहीं होता है, तो उसके कारण अलग लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। साथ ही इसमें हेमोलिटिक एनीमिया जो रहता है इसमें क्या कि जो रक्त की जो सेल्स है वो अधिक खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है। और सबसे ज्यादा जो आनुवांशिकता के कारण रहता है जिसको अपन सिकल सेल एनीमिया कहते हैं, इसमें स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मिलिटी आ जाती है। तो ये कई व्याधियों को उत्पन्न करती है और इन लक्षणों के कारण मृत्यु तक होता है। और सामान्य लक्षण में श्वास है, कई बार जो है भ्रम है, ये अलग अलग लक्षण उत्पन्न होते हैं। इसलिए रक्त की इसको डाइट के द्वारा, अपनी लाइफस्टाइल के द्वारा और साथ में अगर कोई भी डिफिशियंसी तो उसको पूरा करके हम मेंटेन करके रख सकते हैं। और जैसे आपने बताया कि काफी गंभीर रोग हो सकते हैं, मृत्यु का कारण भी बन सकता है। एक प्रश्न जो हमारे पास पटना से आया है, रति कुमारी ने पूछा है, उन्होंने भी यही पूछा है कि क्या हीमोग्लोबिन मौत की वजह बन सकता है? डॉक्टर रथ, इसे लेकर आप क्या बताएंगी? और इससे पहले क्या ये शारीरिक संकेत मिलने लग जाते हैं कि जो स्थिति है हीमोग्लोबिन में कमी को लेकर वो काफी ज्यादा असर डाल रही है शरीर पर? क्या ये लक्षण दिखने लग जाते हैं? हाँ, जैसे हीमोग्लोबिन की कमी होना मतलब जैसे हम हमारे खान पान में मतलब 3 कारण मेनली होती है। हमारा अगर खान पान ठीक नहीं रहेगा, मतलब हमारा इंटेक कम हुआ तो इसमें भी हीमोग्लोबिन कम होती है। अगर हम इंटेक भी ठीक कर रहे हैं मगर ये बॉडी हमारा उसी कंडीशन में नहीं है कि उसको ठीक तरीके से ऑब्जर्व करे, तो उससे भी होती है। और एक स्थिति आती है जिस टाइम पे हमारा बॉडी का डिमांड बढ़ता है। कुछ एज में ऐसा होती है कि हमारा बॉडी का डिमांड मतलब वो इंटेक और ज्यादा चाहता है। तो ये जो 3 चीजें हैं इसके लिए मतलब हमें हीमोग्लोबिन की कमी आ जाती है। जैसे मतलब यूजुअली क्या दिखा गया है हमारे देश में जो है हम लोग खान पान में कमी रखते हैं जिसमें कि आयरन हम सही मात्रा से नहीं ले रहे हैं। जो हमारे नॉर्मली हमारे लोकल एरिया में जो चीजें मिलते हैं हम उसको नजरअंदाज करते हैं, बाहरी चीजों को ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। इसलिए जैसे मतलब हमें डेली खान पान में गुड़ एक हुआ उसमें आयरन की मात्रा बहुत होती है। जैसे मूंगफली हो गया, चने हो गया, खजूर, अनार, ये सारे चीजें, चुकंदर, इसको हम अगर हमारे खान पान में ऐड करेंगे तो हमारी आयरन की इंटेक सही रहेगा। और इससे कुछ बीमारी है जो जिससे भी आयरन की अब्जॉर्प्शन नहीं होती है। और कुछ हमारे मतलब अवहेला के कारण, हमारे नजरअंदाज के कारण और अनजानी के कारण हमें भी आयरन अब्जॉर्प्शन भी रोक रहे हैं। जैसे मतलब हम आयरन तो ले रहे हैं मगर कुछ ऐसे चीजें ले रहे हैं जो जिससे कि आयरन अब्जॉर्प्शन से रुकावट आ रही है। आयरन लेने के पहले हो बाद में हो चाय कॉफी नहीं लेना चाहिए। और आयरन अब्जॉर्प्शन ज्यादा होने के लिए हमें जैसे विटामिन सी जैसे चीजें, साइट्रस फूड, कुछ नहीं तो नींबू, वो भी हमारे फूड में हम ऐड करेंगे तो फिर हमारा आयरन की अब्जॉर्प्शन ठीक रहेगा। और जैसे मतलब एडोलेसेंट एज ग्रुप में खास तरीके से बच्चों में गर्ल्स में
उनको बालिकाओं को क्या होती है ना, पीरियड शुरू हो जाते हैं, तो हर महीने उनका मेंस्ट्रुएशन के कारण में रक्तस्राव होती है, तो उसमें क्या होते है, ब्लड लॉस होती है, तो इससे भी आयरन की कमी आती है। और जैसे प्रेगनेंसी में उनका हीमोडायलिशन होती है, तो उसमें भी हमारा हीमोग्लोबिन की कमी आती है, आयरन की कमी आती है। इस टाइम पे हमें ज्यादातर आयरन या चीजें लेनी चाहिए, जिस पदार्थ में आयरन ज्यादा है उसी चीजों को लेनी चाहिए। और डॉक्टर जैन, जब हम थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया की बात करते हैं, तो ये देखा गया है कि ये जो दोनों ही बीमारियां हैं ये अनुवांशिक हैं। क्या सिर्फ अगर इन दोनों बीमारियों की बात करें जो कि हीमोग्लोबिन से जुड़ी हुई हैं, ये सिर्फ अनुवांशिक ही होती हैं? एनीमिया या फिर और भी ऐसी बहुत सारी कंडीशंस होती हैं जिसके अंदर पैदाइशी तौर पर हीमोग्लोबिन कम बनता है। इस बीमारी का पता तब चलता है जिसको माता पिता की हिस्ट्री कहते हैं। माता पिता को भी अक्सर जो है ये बीमारी होती है और माता पिता से बच्चों में ट्रांसफर होती है। इसीलिए जो प्रेग्नेंट पेशेंट्स होती हैं, जो प्रेग्नेंट गर्भवती महिलाएं होती हैं, उनमें अक्सर हम इलेक्ट्रो जांच कराते हैं ये देखने के लिए क्या माँ को थैलेसीमिया की बीमारी नहीं है। जिस माँ में थैलेसीमिया की बीमारी निकल पिता का जो उनका हस्बैंड है उनकी भी जांच कराते हैं, उनका भी टेस्ट कराते हैं, और ये में निकल के आता है तो बच्चों में थैलेसीमिया के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। डॉक्टर व्यास, एक सवाल आया है, ये भी थैलेसीमिया से जुड़ा हुआ है, थैलेसीमिया माइनर है। ये सवाल मुंबई से सुनंदा दीक्षित ने पूछा है और इन्होंने कहा है कि मैं थैलेसीमिया माइनर हूँ, मेरा 10 साल का बेटा भी थैलेसीमिया माइनर है, क्या मुझे उसके हीमोग्लोबिन के स्तर पर विशेष ध्यान देते रहने की जरूरत है? आयुर्वेद और होम्योपैथी किस तरह से मदद कर सकते हैं? क्या कुछ ऐसे उपाय हैं जिन्हें मैं अपने बेटे के लिए और अपने लिए अपना सकती हूँ? बताइए डॉक्टर व्यास। जी बिल्कुल। देखिए, थैलेसीमिया की जो कंडीशन रहती है उसमें नियमित रूप से उनको ब्लड की आवश्यकता होती है, क्योंकि हीमोग्लोबिन के स्तर को मेंटेन करके रखने की आवश्यकता होती है। तो एक तो नियमित रूप से उनको ब्लड चढ़ाया जाता है। दूसरा एक और है कि हम कुछ चीज़ों को, जो हमारी डाइट है, हमारे खाने पीने में जो चीज़ें हैं उनका ध्यान रख लें, क्योंकि डायरेक्ट हमारे यहाँ आयरन प्रिपरेशन है वो इसमें इतनी ज़्यादा कारगर नहीं होती है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है जैसे कि मिल्क प्रोडक्ट में नवनीत मक्खन जो है, घी है, हरिद्रा बहुत अच्छा इसमें काम करती है, गिलोय जो है वो ब्लड को बढ़ाने में बहुत अच्छा काम करती है। उसी प्रकार से ताल मखाना जो रहता है उसमें रिच सोर्स ऑफ आयरन है। कच्चे केले के अलग अलग सब्जी और बना के यूज में लेते हैं। उसी प्रकार से पेठा जिसकी सब्जी बनाते हैं, तो बहुत सारे ऐसी चीजें जैसे मसूर है, मूंग है, अरहर है, पुरनवा, ब्रिंजल, बैंगन, लहसुन, ये सब चीजें रिच सोर्स ऑफ आयरन है और इनके कारण मतलब डायरेक्ट आयरन प्रिपरेशन नहीं दे करके हम इनके थ्रू भी शरीर में वो बढ़ा सकते हैं। लेकिन खास तौर से जो थैलेसीमिया की कंडीशन है या फिर सिकल सेल एनीमिया, उस कंडीशन में आयुर्वेद जो है 2-3 चीजों को ज्यादा इसमें बताता है और उसके लिए खास तौर से एक तो लघु पंचमूल, उनका जो सिद्ध जल है, और द्राक्षा जिसको अपन मुनक्का कह सकते हैं, सीडलेस वाली मुनक्का कह सकते हैं, उसका पानी बना करके, उसका रस बना करके, आंवले का रस बना करके, इन दोनों को अगर साथ में लेते हैं तो ये बहुत अच्छा काम करता है। जैसे मॉडर्न में अपन कहते हैं कि विटामिन B6 और विटामिन B12, कैल्शियम और आयरन, ये सब चीजें द्राक्षा में या जिसको अपन बोलते हैं कि जो मुनक्का है किसमें से, उसके अंदर रहती है। तो ये एक बहुत अच्छा नेचुरल सोर्स है जिसको घर में रह करके हम कर सकते हैं। और उसके अतिरिक्त ऐसी कंडीशन में हमेशा चिकित्सक का परामर्श लेकर के, कई औषधियां हैं, उन औषधियों का हम चिकित्सक के परामर्श के द्वारा सेवन कर सकते हैं और अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। अच्छा, और होम्योपैथी के नजरिए से भी उन्होंने जानना चाहा डॉक्टर रथ, थैलेसीमिया माइनर बेटा भी है, वो खुद भी हैं, तो होम्योपैथी में कुछ उपाय है जिनका सहारा ले सकते हैं? हाँ, होम्योपैथी में भी इसके कई सारे उपचार है। जैसे मतलब क्या होती है, हमारा स्टडी भी हुआ है थैलेसीमिया के ऊपर। उसमें क्या होता है ना, एक ग्रुप को मतलब 38 पेशेंट के ऊपर मतलब हाइड्रोक्सीरिया एलोपैथिक मेडिसिन दिया गया था और एक ग्रुप को हाइड्रोक्सीरिया प्लस होम्योपैथिक मेडिसिन। होम्योपैथिक मेडिसिन में पल्सटिला 30, 200 एंड सियोनांथस मदर टिंक्चर और 6 पोटेंसी में और थेरम मेटालिकम 30 पोटेंसी में दिया गया था। तो इसमें रिजल्ट जो था वो पहले बेसलाइन में हुआ था, फिर 3 मंथ्स के बाद उनका फिर ब्लड का बहुत सारे पैरामीटर निकाले थे। तो इसमें क्या रिजल्ट निकला कि ना सिग्निफिकेंट डिक्रीज
इन द जो हमारा ब्लड ट्रांसफ्यूजन होती है उसका फ्रीक्वेंसी में कम आया, मतलब ज्यादा हो गया, जो मतलब वो फ्रीक्वेंसी में कम हुआ, मतलब काफी देर के बाद ही उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ। और उन पेशेंट में, उन मरीजों में उनका एनर्जी लेवल बढ़ गया है, और चेयरफुल रहे, उनका जो टोटल हीमोग्लोबिन है उसमें इम्प्रूव हुआ है, उनका सीरम फेरिटिन लेवल भी बढ़ गया था। और उसमें क्या होते हैं ना, थैलासीमिया में स्प्लीन और लिवर की एनलार्जमेंट होती है, और इनमें देखा गया है कि स्प्लीन की साइज में भी सिग्निफिकेंट डिक्रीज हुआ। तो ये हमारे स्टडी भी बता रहे हैं, और इसके अलावा बहुत सारे क्लिनिशियन भी और हम लोग भी हमारे जैसे ओपीडी में भी हम देख रहे हैं, उसमें कई सारे दवाई है जो होम्योपैथी की दवाई के द्वारा थैलासीमिया को हम ट्रीट कर सकते हैं। हाँ। डॉक्टर जैन, एक सवाल है, गुड्डू ने अमरोहा से पूछा है, मेरे हाथ और पैर की उंगलियों में दर्द रहता है, तो क्या ये खून में विकार की वजह से हो सकता है? जी बिल्कुल, अनीमिया के जो सिम्टम्स होते हैं उसमें मसल क्रैम्प और बोन पेन और थकावट होना एक सिम्टम होता है अनीमिया का। और जैसे मैंने शुरुआत में बताया था कि अगर हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा तो मांसपेशियों में और हड्डियों में खून जो है वो ऑक्सीजन को कम ट्रांसफर करेगा, इसीलिए थकावट फील होती है। और मसल पेशियों में, मांसपेशियों में पैर की जो मसल्स हैं उसमें क्रैम्प लगता है और हाथ पैरों में दर्द होता है। और डॉक्टर व्यास, आप अगर जो तमाम घरेलू उपाय बता रहे थे, अगर कुछ और इसमें जानकारी हमारे दर्शकों को दे कि हीमोग्लोबिन की कमी अगर है, किसी की फैमिली में रहती हो या किसी के लाइफस्टाइल की वजह से ऐसा है, तो किस तरह का भोजन है जो नहीं करना चाहिए, किन किन चीजों को अवॉइड करना चाहिए, और क्या ऐसी चीजें हैं, क्या योग और व्यायाम भी हीमोग्लोबिन बढ़ाने में सहायक है? जी देखिए, एक तो डाइट और लाइफस्टाइल के द्वारा भी हीमोग्लोबिन अच्छा बने, रक्त की मात्रा बराबर रहे, उस पर डिपेंड करता है। और कई बार हमारी डाइट में हम कुछ चीज़ों का समावेश नहीं करते हैं, उसके कारण ये दिक्कत होती है। जैसे उदाहरण के रूप में दाड़िम, जिसको अपन पोमेग्रेनेट बोलते हैं, फल मार्केट में मिलता ही है। तो दाड़िम का नियमित रूप से जिनमें हीमोग्लोबिन की कमी है, अगर वो सेवन करते हैं तो उसके द्वारा हम रक्त का स्तर को मेंटेन रख सकते हैं। साथ ही आयुर्वेद में बता रखा है आंवले का स्वरस, ये रक्त को बढ़ाने में बहुत अच्छा काम करता है। इसके साथ में आयुर्वेद कहता है कि मुनक्का, जिसको द्राक्षा और सूखी हुई दोनों ही कंडीशन में, मतलब ग्रेप्स भी उसके लिए अच्छा है, और सूखी हुई मुनक्का जिसको मुनक्का के फॉर्म में आ जाती है वो भी इसमें अच्छा काम करती है। और उसके साथ में आयुर्वेद में अलग अलग चीजों को और बता रखा है, जिसमें गुड़ है, खास तौर से घर में गुड़ रहता है, और गुड़ के साथ में अगर हरी की उसका सेवन कर लें तो हम बहुत, मतलब हीमोग्लोबिन काफी डाउन कंडीशन में हो उसको भी बहुत अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। तो ये तो सामान्य घरेलू उपचार हो गए। बाकी आयुर्वेद में कई औषधियां हैं जिनको चिकित्सक के परामर्श के द्वारा ले सकते हैं। और कुछ खाने पीने में अगर हम ध्यान रखें कि सरसों का ज्यादा सेवन करना, हींग है, उड़द की दाल है, राजमा है, तिल और तिल से बनी हुई चीजें, इनका सेवन करने से, दिन में ज्यादा सोना, खासतौर से रेड चिली उसका ज्यादा सेवन करना, धूप में अधिक निकलना, ज्यादा तेज धूप में रहना, और काली मिर्च भी अगर ज्यादा उपयोग करते हैं तो उसके कारण भी, और बेसन है, मैदा है, इन चीजों का ज्यादा सेवन करने से हीमोग्लोबिन की कमी आती है। माने बंद बिल्कुल नहीं करना, लेकिन उनका लिमिट में सेवन करना। और उसी प्रकार से जो हमारी जो नित्य की सेवन की चीजें हैं, उन चीजों में घी है, हल्दी है, छाछ है, इनका अगर सेवन करते रहे हम तो निश्चित रूप से हम मेंटेन इनको रख सकते हैं। तो केवल डाइट और लाइफस्टाइल से हम स्वस्थ रह सकते हैं। और इसी के साथ आज के अंक का समय यहीं पूरा होता है। मैं तीनों मेहमानों का फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी इस विषय पर विस्तार से चर्चा के लिए। उम्मीद है कि आप हीमोग्लोबिन की कमी को लेकर ज्यादा जागरूक हुए होंगे और इसे लेकर अब सजग रहेंगे। अगले अंक में हम बात करेंगे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की। फिलहाल यहाँ मुझे इजाजत दीजिए, और आप हमारे इस कार्यक्रम को YouTube पर भी देख सकते हैं। नमस्कार।